चलो क्विज नंबर 13 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, विच मिनरल इज नॉट मेटेलिक मिनरल? आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मीका। आंसर इज मीका, सिंपल है तो, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। सेकंड, विच मिनरल इज नॉट है, सेकंड क्वेश्चन करना है। विच मिनरल इज नॉट है फेरस मिनरल? आयरन, स्टील, मैग्नीज या कॉपर? फेरस मेटल जिसमें फेरस ना हो। फेरस और नॉन फेरस बताया था मैंने। मैग्नीज तो होता है फेरस भाई, कल बताया था मैंने। आंसर इज कॉपर। लाइमस्टोन इज यूज, लाइमस्टोन किस में यूज किया जाता है? तीसरा क्वेश्चन, सीमेंट इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिकल केबल्स में, स्टील मेकिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। लाइमस्टोन चूना यार, सीमेंट में यूज किया जाता है। गुड। खेतड़ी राजस्थान में माइंस है, किस चीज के लिए फेमस है? फोर्थ क्वेश्चन, आयरन के लिए, लाइमस्टोन के लिए, मैंगनीज के लिए या कॉपर के लिए? राजस्थान में एक खेतड़ी माइंस है। आंसर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, बट आंसर इज कॉपर। कॉपर के लिए फेमस है, बेलाघाट एमपी में और खेतड़ी राजस्थान में। बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और कौन सा है? बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन और नहीं आना चाहिए, आयरन कौन सा है बेस्ट क्वालिटी? आयरन और ये सही है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या सीडेराइट? बेस्ट इज मैग्नेटाइट। हमारे देश में ज़्यादा कौन सा मिलता है बताइए? मैग्नेटाइट ज़्यादा मिलता है या हेमेटाइट या लिमोनाइट या सीडेराइट? सी आंसर, हेमेटाइट। गुड, बताया था कल की क्लास में, पर हमारे देश में हेमेटाइट ज़्यादा मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनरल इज फॉर्म ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ प्लांट मटेरियल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स? मीका, आयरन, कोल, बॉक्साइट। कौन से चीज प्लांट्स के दब जाने से बहुत सालों में बन जाती है? मीका, आयरन, कोयला, बॉक्साइट। आंसर इज कोल, सिंपल आंसर है। थोरियम इज यूज्ड फॉर, थोरियम क्यों काम में लिया जाता है? बायोफ्यूल्स के लिए, बायोगैस के लिए, सोलर एनर्जी के लिए या एटॉमिक एनर्जी के लिए? आंसर इज एटॉमिक एनर्जी के लिए, थोरियम और यूरेनियम दोनों। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताता पानी जो छत्तीसगढ़ में इज फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस है ताता पानी? बायोफ्यूल्स के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी के लिए या एटॉमिक एनर्जी के लिए? आंसर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है। ओके, बट आंसर इज बी। ताता पानी मतलब गर्म पानी। जियोथर्मल के लिए कल मैंने बोल के बताया था, उसमें नोट्स में ऐसे नहीं मिलेगा आपको। जेट्रोफा प्लांट किस चीज़ के लिए यूज होता है? जेट्रोफा, नाइन्थ क्वेश्चन। बायोफ्यूल्स के लिए, बायोगैस के लिए, कोई हर्ब है ये, जड़ी बूटी है या ग्रेन है, कोई खाने की चीज़ है? जेट्रोफा किसके लिए? बायोफ्यूल्स के लिए। वेरी गुड। 10वां क्वेश्चन, मुंबई हाई किस चीज़ के लिए फेमस है? कोयले के लिए, कोल के लिए, सोलर एनर्जी के लिए, जियोथर्मल के लिए या पेट्रोलियम के लिए? आंसर इज पेट्रोलियम के लिए, यहाँ पेट्रोल मिलता है। तारापुर इन महाराष्ट्र किस चीज़ के लिए फेमस है? तारापुर, यहाँ पे सोलर पावर प्लांट है, यहाँ पे बायोफ्यूल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है या थर्मल पावर प्लांट है? यहाँ पे तारापुर महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लास्ट में एक मैप दिया था, उसमें मैंने बोला था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को थोड़ा याद कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी? नॉट, जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इनमें से कौन सी नहीं है नॉन कन्वेंशनल, ये बताइए। तीन एक जैसी हैं और एक अलग है। आंसर इज कोल। ये तो कन्वेंशनल एनर्जी है ना, हमेशा से यूज आ रही है। चलो आपको, सोहराई कोवर पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है। मैंने कल बताया था आपको, एक मैं बता रहा हूँ, एक आप लोग याद करेंगे। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु? एक पेंटिंग होती है, दीवारों पे बनाते हैं। ओके, आंसर इज झारखंड। दूसरी कौन सी कौन सी चीज़ बताई थी कल मैंने जिसको जीआई टैग मिला था?
कल एक बताया था मैंने 2 जीआई टैग की। तेलंगाना पर क्या चीज़ थी? तिलैया रुमाल। गुड। तिलैया रुमाल को मिला था। पूरा नाम भी याद रखिए, रुमाल नहीं, तिलैया रुमाल। रुमाल तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। 3 पहले बता चुका, 2 अब बता चुका, 5 जो इस साल अभी तक मिले उनको बता दिए, अभी अभी जो मिले 1-2 महीने में। वैन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज ऑब्जर्व? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब है? आज है, कल था, 1 मई को था या 5 मई को था? आंसर आज नहीं, 15 मई को था, कल। गुड। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज एब्जॉर्ब्ड बाय। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? O2, CO2, ओजोन या आर्गन? आंसर इज ओजोन, सिंपल चीज है। 16 क्वेश्चन। मेडुला ओब्लंगेटा इज लोकेटेड इन विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? कहाँ पे होता है मेडुला ओब्लंगेटा? ब्रेन में, हार्ट में, लीवर में या किडनी में? सब लोग 10वीं क्लास में कुछ पढ़े होंगे तो आया हुआ ये सब। आंसर इज ब्रेन में होता है। 17 क्वेश्चन। वाईफाई की फुल फॉर्म बताइए। वायरलेस फेडरेशन, वायरलेस फॉर इंटरनेट, वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस इंटरनेट। फटाफट आंसर। इंटरनेट नहीं होगा इसका आंसर। आप लोग तो इंटरनेट यूज करते हैं। फर्स्ट थिंग तो क्लियर है, वायरलेस तो कंफर्म है। दूसरा क्या होगा? फाई। इंटरनेट नहीं होना चाहिए। अरे इंटरनेट कैसे होगा? फाई है, इंटरनेट में फाई कहाँ आ रहा है? फुल फॉर्म में तो आना चाहिए ना। तो आंसर होगा वायरलेस फिडेलिटी। फुल फॉर्म है ना इसकी, तो फुल फॉर्म में तो एफ आई है ही नहीं, ठीक है। तो वायरलेस फिडेलिटी इसका आंसर होगा। इसके अलावा आज का क्विज यहीं पे ख़त्म होता है। वेरी गुड, ज़्यादातर लोग आंसर दे रहे हैं। एक दूसरे का देख के आंसर मत दीजिए पहले, है ना, ये ध्यान रखिए। जो आपके मन में आता है ना वो आंसर दीजिए। कोई यहाँ पे देखने वाला नहीं है इस तरह से कि भाई कुछ दिनों बाद में हम लोग प्राइवेटली मैसेज करवाने लग जाऊँगा मैं, तो एक दूसरे का देख के आप वैसे ही नहीं करोगे। तो आप यहाँ पे कोई बहुत मार्क्स नहीं मिल रहे, आप लोगों को जो लगता है आंसर आप दीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, अभी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के 2-4 लेक्चर में, लगभग 4 लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में हम गैप लेंगे थोड़ा, है ना, 4 या 5 दिन का गैप लेंगे। वापस से जब हिस्ट्री के लिए आएंगे तो हम लोग थोड़ा गैप लेके आएंगे। उतने दिनों में आप लोग भी अपनी रिवीजन कर लेना, ठीक है, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए सारे नोट्स वगैरह का ज्योग्राफी का। तो ये चीज़ रहेंगे हम लोग, ठीक है। फिर थर्ड चीज़, जो आप लोग असाइनमेंट कर रहे हो, एक तो वेरी गुड, सब लोग कर रहे हो। मैंने देखा शायद ही कोई छूट रहा है जो क्लास में रेगुलर रहो और वो नहीं कर रहा हो। तो ज़्यादा ज़्यादा लंबा असाइनमेंट नहीं रहता, 5 या 10 मिनट में आप लोग कर सकते हैं। आप, मेरा एक आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पहले उसके बारे में चाहे नॉलेज ले लो, है ना। मेरे को इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जो बिना देखे भी लिखते हैं, बिना कि भाई चलो असाइनमेंट दिया और लिख दिया, वो भी काम कर सकते हैं, उससे भी मेरे को कोई इशू नहीं है। आप लोग पहले पढ़ सकते हो आराम से उसके बारे में डिटेल में इंटरनेट वगैरह से, और फिर दे सकते हो, बाद में लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग सोचो कि भाई सामने इंटरनेट रख के और मैं लिख लूँ ऐसे कैसे, या इधर का उधर कर दूँ थोड़ा, तो वो नहीं चलेगा, वो रॉन्ग है, ठीक है। आप लोगों को भी चीज़ पता होनी चाहिए, वो थोड़ा गलत है। फिर इस तरह से आपका असेसमेंट ही नहीं होगा, आपके इंग्लिश का पता नहीं चलेगा, आपके वोकेबलरी का पता नहीं चलेगा, आपका ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना याद रह सकता है। तो ये कोई यहाँ पे कोई मार्क्स एक दूसरे को तो मैं बता नहीं रहा, आपके 2 नंबर भी आ जाएंगे तो क्या दिक्कत है यार, कम से कम पता तो चलेगा आपकी कमजोरी। तो ये ज़रूरी है, आप लोग पहले पढ़ लीजिए, पर लिखते वक्त कोई सामने कोई बुक वगैरह इंटरनेट वगैरह नहीं होनी चाहिए। फाइनल चीज़, आप इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़िए भाई। हर क्वेश्चन के साथ में उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़िए। अगर मैप बनाने के लिए मैं बोलूँ तो ट्राई कीजिए उसमें मैप बनाने का, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं घुसाना। पर आपको पता है कि झूम कल्टीवेशन में मैप बनाया जा सकता है, आपको भी पता है चीज़ कि कौन कौन से एरिया में झूम होता है, उसके दूसरे टाइप के कौन से होते हैं। केरला में भी एक झूम का ही टाइप होता है जिसको दूसरे नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप बना सकते हो मैप, इतना डिफिकल्ट नहीं है मैप बनाना, तो वो बनाइए। फिर एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब भी क्वेश्चन के 2 पार्ट हो,
आप ध्यान से रखिए, आपको है ना, आप अगर आप टीचर कल को बनते हैं तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ के मेंस के आंसर देंगे तो भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। आपको किसी बच्चों को पढ़ाना है तो भी ध्यान रखिए। अगर किसी क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हुए हैं तो दोनों पार्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि पहले वाले पार्ट पे तो पूरा पेज भर दिया और दूसरे वाले के लिए 3 लाइनें लिख दी। क्वेश्चन क्या था कि राइट ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ जूम कल्टीवेशन, ठीक है। तो आपको ब्रीफ में जूम कल्टीवेशन के बारे में बताना था, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन था कि इसके इम्पैक्ट बताओ एनवायरमेंट पे। तो मतलब दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है ना। ऐसा आपने एक एक पेज काफ़ी लोगों ने पहले चीज़ पे भर दिया और दूसरे को बस एक चिन्ना सा लास्ट में लिख दिया, तो ये बैलेंस्ड आंसर नहीं होता। बैलेंस आंसर का मतलब दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दो। अगर 8 लाइनें उसके बारे में लिखी तो ट्राई करो 8, 7 या 9 इसी के आसपास थोड़ा दूसरे को भी दीजिए। पैराग्राफ बनाइए, कुछ लोग पैराग्राफ नहीं बनाते हैं, पैराग्राफ बनाइए छोटे छोटे। लैंग्वेज आप कोई भी यूज़ करो, कोई मैं उस पर कोई वो नहीं लगाना चाहता। कोई इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता है तो इंग्लिश में लिखो, ट्राई करो, क्या दिक्कत। कुछ गलत होगा तो मैं बताऊंगा ना, मेरे को जो जो समझ में आएगा कि यहाँ पे लैंग्वेज में मिस्टेक है। तो इसी के साथ में आज की क्लास ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच। ओके, कल मिलते हैं।